इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ये एससीवी का शानदार क्वेश्चन आपको एक रियल फील देगी कि इस कंसेप्ट पे इतना बढ़िया क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कि एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसके बीच एक क्रिकेटर खड़ा हुआ है और वो एक बॉल को हिट करता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड ही हिट्स फॉर अ सिक्स। और बोला ये गया है कि जहां से ये हिट करता है वहां से 110 मीटर दूर एक स्पेक्टेटर गैलरी है जिस पे चेयर लगी हुई है। और ये क्वेश्चन को शानदार ये बना रही है कि क्वेश्चन को जिस हाइट से ये हिट कर रहा है वो हाइट 1 मीटर है, यानी कि जो फर्स्ट चेयर है उसके लेवल से हिट करा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो अपना एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r यूज करेंगे। और इसके पीछे एक लॉजिक और है। जैसे ही इस केस में हम रेंज निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर रेंज 110 मीटर से ज़्यादा है तो वो बॉल 6 के लिए जाएगी। अगर रेंज 110 मीटर से कम है तो वो 4 के लिए जाएगी। और जब हमने रेंज निकाला यूजिंग द फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, देन इट कम्स आउट टू बी 120 मीटर, यानी कि ये बॉल बिल्कुल 6 के लिए जा रही है। अब हमने क्या करा कि इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे एक पॉइंट एज्यूम करा जिसका कि कोऑर्डिनेट हम इस लेवल से ले रहे हैं। और इस लेवल से आप ध्यान से देखो तो जितना आप हॉरिजेंटल चल रहे हो उतना ही वर्टिकल चल रहे हो। इसीलिए इसका जो पॉइंट हम ले सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग वो n, ले सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में हमें चाहिए क्या, एक तो y कोऑर्डिनेट जो कि ये डिस्टेंस होता है, दूसरा x कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 प्लस दिस डिस्टेंस विच इज n। इसीलिए इस फॉर्मूले में जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगा 110 प्लस n, और जो y की वैल्यू रखेंगे वो होगा सिंपली n। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देन द रिजल्ट कम्स आउट टू बी n इज इक्वल टू 5.6। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जब आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलोगे तो अगर मैं बोलूँ कि ये बॉल 0 और 1 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिर रही है तो आप क्या बोलोगे, वो फर्स्ट चेयर पे गिर रही है। फिर अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में गिर रही है तो आप क्या बोलोगे, वो सेकेंड चेयर पे गिर रही है, यानी कि आगे वाले पे गिर रही है, राइट। इसी प्रकार से अगर वो 5.6 n की वैल्यू हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिक्स्थ बेंच पे गिर रही है। लेकिन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो वो 1 मीटर ऊपर से हिट करा है तो ये 1 मीटर आपको ऐड करना होगा। और अगर मैं बोलूं कि वो 0 और 1 एन की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आती तो किस बेंच पे हिट करती सर, वो तब तो ग्राउंड पे हिट करती। अगर 1 और 2 के बीच में आती तो सर वो फर्स्ट बेंच पे हिट करती। इसी प्रकार से वो सर, अगर हम इसमें एन की वैल्यू में +1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.6, यानी कि वो यहाँ से भी सिक्स्थ बेंच पे हिट करेगी। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन को लेके चलो। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।